नमस्कार। अच्छा, तो यूपीएसएससी पीईटी को लेकर बहुत सारे सवाल मन में हैं, है ना? कई स्टूडेंट्स परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर बात की जाए। आपकी सारी उलझन, सारी टेंशन आज खत्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर, सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब जब भी कोई नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखती हूँ ना, तो बस यही सोचकर पछतावा होता है कि काश पिछला पेट दे दिया होता। अब ऐसा लग रहा है जैसे सारे अच्छे मौके हाथ से निकल चुके हैं। और सर, एक डर और भी है। पीईटी 2025 से इतनी सारी भर्तियां आ गईं। अब लग रहा है कि पीईटी 2026 तक तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज इसी साल खत्म हो जाएंगी? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, सबसे पहले तो ये नेगेटिव बातें दिमाग से निकाल दो। असल में मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बहुत ही अच्छी खबर है। यूपीएसएससी पेट 2026 को लेकर ना काफी पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी चिंता, लेकिन एक बात सोचो। इस बार ये परीक्षा एकदम टाइम पे हो रही है। हो सकता है 2027 के चुनावों की वजह से सरकार भी भर्तियों को लेकर अब थोड़ी सीरियस है। तो अब पछताने का टाइम गया। ये एक नए मौके की तरह है, जिसे पकड़ना है। अच्छा सर, पर एक सवाल और है। मान लीजिए किसी ने पीईटी 2025 दिया था और उसका स्कोर भी ठीक ठाक है, तो फिर वो पीईटी 2026 क्यों दे? मतलब दोबारा एग्जाम देने में कोई रिस्क तो नहीं है? मान लीजिए इस बार नंबर कम आ गए तो? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब सुनकर तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। देखो, नियम बहुत सिंपल है। तुम्हारे दोनों पीईटी स्कोर्स में से जो भी बेस्ट होगा वही माना जाएगा। मान लो तुम्हारे पीईटी 2025 में 70 नंबर थे और 2026 में चलो मान लेते हैं 65 ही आए, तो भी तुम्हारा 70 वाला स्कोर ही वैलिड रहेगा। मतलब कोई रिस्क है ही नहीं, जीरो रिस्क। तो तुम इसे ऐसे समझो, ये अपने स्कोर को इम्प्रूव करने का एक गोल्डन चांस है। क्या पता कुछ बड़ी भर्तियां पेट 2026 के स्कोर पर ही आएं। और जाहिर सी बात है, जितना बेहतर स्कोर होगा, जो टॉप की पोस्ट्स होती हैं, उनके लिए तुम्हारा दावा उतना ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है सर, अब एकदम क्लियर हो गया। तो अब आप प्लीज इस परीक्षा का पूरा प्रोसेस और जो टाइमलाइन है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मतलब फॉर्म्स कब तक आएंगे, एग्जाम कब होगा? बिल्कुल। देखो, अभी तक जो खबरें मिल रही हैं उनके हिसाब से जून 2026 के आसपास फॉर्म्स आ जाने चाहिए। एग्जाम सितंबर 2026 में हो सकता है और नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा। हाँ, ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आता है, मान लो नवंबर में, उसके बाद यूपीएसएससी की जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां आएंगी, तुम उन सब के लिए एलिजिबल हो जाओगी। सर, एक और कंफ्यूजन है स्कोर की वैलिडिटी को लेकर। पहले तो शायद ये सिर्फ एक साल के लिए वैलिड होता था ना? क्या अभी भी वही रूल है? नहीं, और यही तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चेंज है। अब पीईटी का स्कोर पूरे 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल! मतलब सोचो, अगर तुम 2026 में एग्जाम देती हो तो तुम्हारा स्कोर 2029 तक आने वाली सभी भर्तियों के लिए वैलिड रहेगा। ये कितना बड़ा मौका है! अच्छा, एक छोटी सी बात और है जो समझनी जरूरी है। देखो, पीईटी का एग्जाम देने के लिए तो सिर्फ 10th पास होना काफी है, लेकिन जब किसी खास पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, जैसे लेखपाल की या लोअर पीसीएस की, तो उसके लिए उनकी अपनी एलिजिबिलिटी होगी, जैसे 12th पास या ग्रेजुएशन। सर, अब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सच में। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। तो बस, अब आप ये बताइए कि अब आगे क्या करना है। पहला स्टेप क्या लेना है तैयारी के लिए? बहुत बढ़िया, यही स्पिरिट चाहिए। तो देखो, सबसे पहला स्टेप, अपने दिमाग से हर तरह की नेगेटिविटी को निकाल फेंको। दूसरा स्टेप, ये मानो कि ये एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे सामने। और तीसरा और सबसे जरूरी, बिना एक भी दिन वेस्ट किए आज से, अभी से अपना एक टारगेट सेट करो और तैयारी में जुट जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, जो हो गया वो हो गया। पास्ट सिर्फ सीखने के लिए होता है, उस पर पछताने के लिए नहीं। तुम्हारा असली मौका, तुम्हारा फ्यूचर अब तुम्हारे सामने है, इसे जाने मत देना। तो अब सवाल सिर्फ एक है। इस नई शुरुआत के लिए, इस गोल्डन चांस को असलियत में बदलने के लिए, आपकी तैयारी का पहला कदम क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। और सिर्फ सोचिएगा नहीं, आज से ही उस पर काम शुरू कर दीजिए। नमस्ते।